हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 8 की स्वर्णिम हिंदी व्याकरण बाय कोरल पब्लिशर्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? तो आइए शुरू करें एक नया पाठ आपकी हिंदी व्याकरण का। आज हम करेंगे पाठ 25 संवाद लेखन। रचना के अंतर्गत संवाद लेखन भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। जो संवाद लेखन है रचना के अंतर्गत वो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। किन्हीं दो या अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत को संवाद कहते हैं। संवाद क्या होता है? जब दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बात करते हैं उसे कहते हैं संवाद। संवाद लेखन के अभ्यास से हम नाटक तक लिखना सीख सकते हैं। कहानी में भी संवाद लेखन काम आता है। अब रचना के लिए कुछ बातों का ध्यान में रखना आवश्यक होता है। संवाद संक्षिप्त और स्वाभाविक हो। जो हम संवाद लिखते हैं उनका संक्षिप्त होना चाहिए और स्वाभाविक लगे वो। संवाद रोचक और मजेदार हो। संवाद की भाषा आम बोलचाल की सरल भाषा हो जिससे कि दूसरा व्यक्ति समझ सके। संवाद पात्रों के अनुकूल हो। अब जो पात्र हैं उस रचना में उन पात्रों के अनुकूल वे संवाद होने चाहिए। शिक्षित और अशिक्षित के संवादों में पात्रों के अनुकूल भाषा हो। संवाद स्पष्ट और विषयानुकूल हो। जिस विषय पे लिखा जा रहा है, जिस विषय पे वो बात हो रही है वो विषयानुकूल होने चाहिए, उसी विषय पर आधारित होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए। संवादों की शैली में व्यंग, विनोद और मुहावरों का प्रयोग हो। हमने मुहावरे पढ़े थे ना, उनका प्रयोग होना जरूरी है और व्यंग विनोद भी होना चाहिए। यहाँ संवाद लेखन के कुछ नमूने दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए, समझिए और संवाद लेखन सीखिए। तो आइए अब सीखते हैं कि संवाद कैसे लिखा जाता है। परीक्षा निकट आने पर दो मित्रों के बीच संवाद। अब ये जो शीर्षक है परीक्षा निकट आने पर दो मित्रों का संवाद, इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि इस संवाद में क्या होना आवश्यक है? परीक्षा के विषय में बातचीत होनी आवश्यक है। विषय तो यही है ना। अब देखिए, आइए देखिए कैसे होता है। तरुण और रूपम के बीच ये संवाद है। दो व्यक्तियों के बीच ये संवाद है। तरुण, 4 मार्च से हमारी परीक्षा शुरू होने वाली है और कुल 15 दिन रह गए। अब देखिए, परीक्षा के विषय में बात हो रही है तो परीक्षा के कितने दिन रह गए? सबसे पहली बात, 15 दिन रह गए। अभी तक मेरी हिंदी की तैयारी शुरू भी नहीं हुई है। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आता। रूपम क्या कहता है? ऐसा क्यों? हिंदी अच्छी नहीं लगती क्या? तरुण, नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, पर विज्ञान, गणित और अंग्रेजी की पढ़ाई से फुर्सत मिले तब ना। सामाजिक विज्ञान में भी इतना रटना पड़ता है कि क्या बताऊं। देखिए, अब ये दो मित्र आपस में बातें कर रहे हैं। रूपम, लेकिन इस प्रकार हिंदी को ताक पर उठाकर रख देना भी उचित नहीं। तरुण, यह तो मैं भी मानता हूं, पर क्या करूं? अच्छा, अब बताओ जल्दी जल्दी इसकी तैयारी कैसे करूं? अब वो अपने मित्र से पूछता है कि तैयारी कैसे की जाए। रूपम, सुनो, आप प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे हिंदी के लिए रखो और पहले पाठ्यपुस्तक के पाठों को ध्यान से पढ़ो और अपनी कॉपी में किए गए प्रश्नोत्तर याद करो। फिर व्याकरण को खूब ध्यान से पढ़ो। अगर एक बार उसके नियम समझ में आ जाएं तो फिर उन्हें याद करना कोई मुश्किल काम नहीं। एक काम करो, प्रियंका प्रकाशन की बाल हिंदी व्याकरण तथा रचना पुस्तक मेरे पास है, उसे ले जाओ और उसी से व्याकरण की तैयारी करो। सब बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तरुण, तो ठीक है, ऐसा ही करता हूं। देखिए, विषय क्या था? परीक्षा की तैयारी थी विषय। ठीक है, परीक्षा निकट आ रही थी, अब उसकी तैयारी। दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं, विषय के अनुकूल ही ये सभी लिखा गया। सारे संवाद विषयानुकूल ही हैं और स्पष्ट भी हैं। आपको समझ में भी आया कि एक मित्र ने तैयारी नहीं की, उसकी तैयारी एक विषय की नहीं हुई है। उसने अपने दूसरे मित्र से सलाह मांगी कि किस प्रकार मैं जल्दी जल्दी तैयारी कर सकता हूं, तो उस मित्र ने उसे सलाह दी जो कि स्पष्ट था बिल्कुल।
ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं एक दूसरा संवाद, माँ बेटे के बीच संवाद। अतुल, माँ सभी लोग सुनामी पीड़ितों के लिए कुछ न कुछ दान कर रहे हैं, आपने क्या कुछ देने का निश्चय किया है? माँ, मैं अलग से क्या दे सकती हूँ बेटा, वह तो तुम्हारे पिताजी के दफ्तर में सभी लोगों का एक दिन का वेतन इकट्ठा करके उनकी सहायता के लिए भेजा गया है, इसके अलावा और क्या करूं? अतुल, क्या वाकई हम कुछ और नहीं कर सकते? माँ, आपने मेरे जन्मदिन के लिए जो पैसे अलग से संभाल कर रखे हैं उन्हें निकाल कर दे दीजिए। माँ, नहीं, वह तो तेरे जन्मदिन की पार्टी के लिए हैं। अतुल, माँ, यह गलत बात है, वहां उन्हें एक एक पैसे की एक एक दाने की जरूरत है और आप पार्टी के लिए पैसा बचा कर रख रही हैं। इस बार मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाता, मेरा जन्मदिन तो हर साल आता रहेगा, लेकिन भगवान न करे ऐसे दुर्दिन दोबारा आए। मैं अपनी गुल्लक तोड़कर उनके लिए पैसे स्कूल में जमा करा आया और आप जन्मदिन की पार्टी का मुंह नहीं छोड़ पा रही हैं। माँ, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं, तू इतना समझदार हो गया है, मैं ये जान न पाई। खैर, ये ले 5,000 रुपये, तू उनके लिए जमा करा आ। अतुल, यह हुई ना बात, उनका आशीर्वाद ही मेरे लिए पर्याप्त होगा। तो ये संवाद है माँ और बेटे के बीच का। अब एक और संवाद पढ़ते हैं बच्चों, पुस्तक विक्रेता और ग्राहक कौन है? विद्यार्थी के बीच संवाद। पुस्तक विक्रेता, पुस्तक लेकर कहाँ चल दिए? रुको, पुस्तक लौटाओ या उसका मूल्य चुकाओ। आंखों में धूल झोंकते हो। अब देखिए, आंखों में धूल झोंकना ये एक मुहावरा है। विद्यार्थी, अभी आया महाशय, मैं अपनी साइकिल से बैग उतार कर लाता हूँ, मैं पुस्तक उड़ाकर नहीं ले जाऊंगा, गलत अनुमान मत लगाइए। अब एक विद्यार्थी पुस्तक विक्रेता के पास गया, उसने पुस्तक लिया और वहां से चलने लगा, तो पुस्तक विक्रेता ने उसको रोक कर कहा कि मेरी आंखों में धूल झोंकते हो, मतलब मुझे धोखा दे रहे हो, तुम पैसे नहीं दे के जा रहे हो, मेरे पैसे दो पहले, उसके बाद ले जाना इसे। तो वो विद्यार्थी कहता है कि मैं अपनी साइकिल से बैग लेकर आ रहा हूँ, मैं पुस्तक उड़ाकर नहीं ले जाऊंगा। पुस्तक विक्रेता, क्षमा करना भैया, जमाना खराब है, हर रोज कोई ना कोई किताब कम मिलती है। विद्यार्थी, मैं आपको पुस्तक चोर नजर आता हूँ। विक्रेता, नहीं भाई, आप तो सच्चे और ईमानदार लगते हो। विद्यार्थी, यह लो अपनी पुस्तक, मुझे तो कई किताबें खरीदनी थी, अब मैं दूसरी दुकान से खरीदूंगा, आपने मुझे। वहीं रुक जाता है विद्यार्थी आधा बोल। विक्रेता, देखो भैया, गुस्सा थूक दो, मैंने अपनी गलती मान ली, मैं क्षमा मांग चुका हूं, तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? विद्यार्थी, मैं हाँ नहीं, सच बोलूं? अब विद्यार्थी अटक जाता है, वो बोलने से पहले जैसे रुक रुक के बोलते हैं ना, वो वैसे करता है। विक्रेता, सच बोलो और मीठा बोलो। विद्यार्थी, महोदय, मैं भी वही करता जो आपने किया, बस कहा सुना माफ। यह है मेरी पुस्तकों की सूची, पुस्तकें बांध दीजिए। विक्रेता, इन पुस्तकों के हुए 100 रुपए। विद्यार्थी, लीजिए मेरे पिताजी का पत्र, बिल मुझे दे दीजिए। विक्रेता पढ़कर, अरे तुम आचार्य सनातन जी के बेटे हो, बताया क्यों नहीं? विद्यार्थी, चलो अब बता दिया। विक्रेता, बैठो, क्या पियोगे? विद्यार्थी, गुस्सा। देखिए यहाँ व्यंग भी है, व्यंग भी किया ना उसने कि मैं, वो क्या पियोगे उसने पूछा तो उसने कहा गुस्सा पीऊंगा, क्योंकि वो नाराज हो गया था पहले पुस्तक विक्रेता की बात सुनकर कि मैं क्या चोर नजर आता हूं, मैं ऐसे लेके थोड़ी ना भाग जाऊंगा। तो यहाँ अंत में देखिए व्यंग भी है, स्पष्ट भी हो गया कि इस संवाद से हमें क्या पता चला, इनके बीच का जो संवाद था वो किस विषय को लेकर था। ठीक है, तो इस प्रकार लिखा जाता है संवाद। अब आता है अभ्यास। देखिए आपने क्या सीखा। निम्नलिखित विषयों पर संवाद लिखिए। अब बच्चों, हमने अभी 3 संवाद पढ़े हैं, आपने अच्छे से पढ़े होंगे, एक बार फिर से उनको पढ़िएगा और ये जितने भी संवाद दिए गए हैं
संवाद लिखने के लिए ये आप स्वयं लिखेंगे। आइए पढ़ें कौन कौन से संवाद हैं। कक्षा में आई नई शिक्षिका को लेकर दो मित्रों के बीच संवाद लिखिए। अब देखिए, पहले आपको सोचना है कि आपको विषय क्या लिखना है, किस विषय पे लिखना है। तो यहाँ नई शिक्षिका जो आई हैं उनके विषय में लिखना है। दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं। अब आप देखिए, आपकी कक्षा में कोई नई अगर शिक्षिका आती है तो आप अपने मित्र के साथ किस प्रकार से बातचीत करेंगे, वैसा ही संवाद आपको लिखना है। उस शिक्षिका के विषय में लिखना है, वो क्या पढ़ाने आई हैं आपको, पहला दिन कैसा रहा उनका, आपको उनका पढ़ाया हुआ समझ आया नहीं आया, उनकी क्या चीज़ आपको अच्छी लगी उस शिक्षिका की, ये सभी बातें आपको संवाद में लिखनी है। अगला है, नई प्रधानाचार्य के विषय में दो शिक्षिका के बीच हुए संवाद लिखिए। अब यहाँ प्रधानाचार्य नहीं हैं और दो शिक्षिकाएं आपस में उनके बारे में बात कर रही हैं। ठीक है। बच्चे की चोट को लेकर पति पत्नी के बीच हुए संवाद लिखिए। दो पड़ोसियों के बीच बच्चों की शरारत के लिए हुए संवाद लिखिए। अब बच्चे शरारत करते हैं और जो बड़े हैं वो आपस में बहुत बार लड़ाई भी हो जाती है, बड़े लोगों की आपस में झगड़ने लगते हैं बच्चों को लेकर, या दोनों आपस में समझाते हैं, एक दूसरे को, बच्चों को समझाते हैं। तो ये आप स्वयं सोचेंगे कि आपको किस प्रकार का संवाद लिखना है। त्योहार के महत्व को लेकर दो सहेलियों के बीच हुए संवाद लिखिए। अब इतने त्योहार मनाते हैं हम लोग, तो उस त्योहार के लिए, जो भी त्योहार मनाया जाता है उनके विषय में दो सहेलियां आपस में बातचीत कर रही हैं, वो संवाद आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो यही अंत होता है इस पाठ का। आशा करती हूँ आपको संवाद लेखन अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं फिर एक नए पाठ के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए। तो बच्चों, यही समाप्त करते हैं ये पाठ। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए आभार।